Hello everyone, Assalamu alaikum. As you know, in the last episode, we discussed the difference between transitive, intransitive, and ditransitive words. So as you know, the change of voice can be done only of those verbs which have subject as well as object. That means transitive and ditransitive verbs. So today we shall discuss the change of voice. Rules for changing active voice into passive voice. Subject in the active voice becomes object in the passive voice जो है मतलब जो सब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस में वो जाके पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो इसी तरह ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस. वेयर नीडेड वी यूज द प्रीपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट. जनरली जो है ना मैक्सिमम मतलब प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब सेंस के मुताबिक कुछ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बाय का यूज जो है वो होता है. इन पैसिव वॉइस ओनली पास्ट पार्टिसिपल V3 इज यूज्ड. ये ध्यान रखें कि पैसिव जो है पैसिव फॉर्म जो है पैसिव वॉइस जो है उसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज की जाती है, चाहे टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. इस तरह है द टेंस ऑफ द वर्ब टू बी एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द सब्जेक्ट. जो है सब्जेक्ट हो गया ना काम करने वाला डूर जो है मतलब उसके आगे मतलब टू बी जो है इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, हैज हैव हैड वगैरह हो गया, वो मतलब सब्जेक्ट को ही ध्यान में रख के जो है वो लगाया जाता है. अब मैंने ये चार्ट सा बनाया है, यहाँ टेंस है, यहाँ एक्टिव वॉइस है, यहाँ पैसिव वॉइस है. ठीक है ना. अब देखिए आप पहले लेते हैं हम यहाँ पे टेंसेस भी जो है वो रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है ना. यू विल गेट द चांस टू रिवाइज योर टेंसेस जो है बिकॉज वी शैल मूव अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. सिंपल प्रेजेंट, शी सिंग्स ए सॉन्ग. अब देखो इसमें शी जो है ये सब्जेक्ट है, सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये सिंग जो है ये वर्ब है. अब देखो इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. तो आप इसको क्या करना है, अब ये सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट की जगह. ए सॉन्ग इज संग बाई हर जो है क्योंकि अभी प्रेजेंट टेंस है इसलिए इसमें मतलब इज लगाएंगे, इज एम आर. अब ये ध्यान रखना अगर आई है तो वो कहाँ चला जाएगा, मी में. अगर यू है तो यू में. अगर ही है तो ये हिम में जाएगा. शी अगर है तो वो हर में जाएगा. अगर दे है तो देम में जाएगा. तो हुई है तो ये आस में जाएगा. है ना. तो यहाँ शी जो है ये हर में चला गया. मैंने इसी को आगे बढ़ाया है. अब देखिए जरा, अब पास्ट सिंपल है, शी सेंग ए सॉन्ग. अब प्रेजेंट सिंपल, इन प्रेजेंट सिंपल वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन पास्ट सिंपल वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. शी सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गीत गाया. अब जब पैसिव में करेंगे ना उर्दू में ऐसे कहेंगे उसने एक गीत गाया, एक गीत उससे गाया गया. तो ए सॉन्ग वाज. अब देखो डिफरेंस क्या है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, सिर्फ ओनली हेल्पिंग वर्ब का जो है वो डिफरेंस है. इसमें इज है, इसमें वाज है, बाकी का सेम है. यहाँ है सॉन्ग इज संग बाय हर, यहाँ है कि पास्ट सिंपल में ए सॉन्ग वाज संग बाय हर, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो इसलिए यहाँ वाज आएगा. इसी तरह जो है वो सिंपल फ्यूचर जो है शी विल सिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गाएगी. तो यहाँ जब आएगा एक गीत उससे गाया जाएगा, ए सॉन्ग विल बी संग बाई हर जो है. अब देखो डिफरेंस क्या है, बाकी सारे का सारा थर्ड फॉर्म सभी में. जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि इन पैसिव वॉइस ओनली पास्ट पार्टिसिपल दैट मींस V3 इज यूज जो है. ऐसा यहाँ इज है, यहाँ वाज है, यहाँ विल भी है, बाकी वाला सारे का सारा जो है वो सेम है. ओनली द डिफरेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, रिमेनिंग पोर्शन इज द सेम. ये था. अब जो परफेक्ट कंटिन्यूज है ना, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है, उनकी वॉइस जो है वो चेंज नहीं होती है क्योंकि वो सेंटेंस ही थोड़े मतलब बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो इसलिए उनकी जो है वो वॉइस चेंज नहीं होती है. अब है प्रेजेंट कंटिन्यूज, शी सिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गा रही है. अब देखो सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूज में यहाँ क्या लगाना है, खाली बीइंग साथ में लगाना है. यहाँ था ना ए सॉन्ग इज संग बाय हर, यहाँ है सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर जो है, बाकी वाला सारा सेम. इसी तरह है पास्ट कंटिन्यूज,
शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गा रही थी। तो यहाँ भी आएगा सॉन्ग वॉज बीइंग सung बाय हर। सिर्फ इसमें क्या करना है, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस इस चीज का है, बीइंग का जो है, कंटिन्यूस में सिर्फ बीइंग जो है वो मतलब एडिशन में है। इसी तरह है फ्यूचर कंटिन्यूस, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो इसकी वॉइस भी चेंज नहीं होती है, देखो ना, अगर आप ऐसे लिखेंगे इसको ए सॉन्ग विल बी बीइंग सung बाय हर, जो है ये मतलब इसकी सेंस जो है वो नहीं बनती है, इसलिए इसकी वॉइस चेंज नहीं होती है। बिकॉज सच टाइप ऑफ सेंटेंस दे डोंट मेक एनी सेंस जो है, तो इसकी जो है वो नहीं बनती है। परफेक्ट टेंसेस मैंने इसलिए लिखे नहीं। आगे देखो आप, प्रेजेंट परफेक्ट जो है, शी हैज सung ए सॉन्ग, यहाँ था ना कि शी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ था मतलब शी सिंगिंग ए सॉन्ग, गीत गाती है, वो गीत गा रही है, यहाँ के वो गीत गा चुकी है। परफेक्ट में क्या होता है, एक्शन जो है वो कंप्लीट है। शी हैज सung ए सॉन्ग, वो एक गीत गा चुकी है। यहाँ आएगा ए सॉन्ग हैज बीन, यहाँ मतलब हैज तो पहले ही है, यहाँ खाली बीन साथ में लगाना है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंने पहले ही कहा आपको कि हर पैसिव वॉइस में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ए सॉन्ग हैज बीन सung बाय हर। अब पास्ट परफेक्ट क्या है, यहाँ भी वही है, हैज, यहाँ हैज हैव लगता है, यहाँ हैड लगता है। शी हैड सung ए सॉन्ग, वो एक गीत गा चुकी थी, यहाँ वही करना है, ए सॉन्ग हैड बीन सung बाय हर, जो है खाली मतलब परफेक्ट टेंसेस में क्या लगता है, बीन जो है, कंटिन्यूस में बीइंग लगता है और मतलब परफेक्ट में बीन। इसी तरह है फ्यूचर परफेक्ट जो है, शी विल हैव सung ए सॉन्ग, वो एक गीत गा चुकी होगी। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट जो इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट वहां चला जाएगा, ए सॉन्ग विल हैव बीन सung बाय हर, जो है ना कि वो एक गीत गा चुकी होगी। तो यहाँ आएगा पैसिव में, उससे एक गीत गाया जा चुका होगा जो है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द चेंज ऑफ वॉइस जो है, ये बहुत ही ईजी है। मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, आप खुद कोशिश करेंगे उनको करने की। जो फर्स्ट ये है, यू फ्लाई ए काइट, मैं ये लिखता हूँ यू फ्लाई आ काइट। अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल है, इसका क्या आएगा, अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट सिंपल है। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, इधर, सब्जेक्ट वहां चला जाएगा। ए काइट इज फ्लोन बाय यू, जो है सीधा ही है, क्या आएगा, ए काइट प्रेजेंट है तो इज आएगा, फ्लोन, फ्लाई फ्लू, फ्लोन इसकी थर्ड फॉर्म है, ए काइट इज फ्लोन बाय यू, जो है लिखा ना आपको, यू का मतलब यू ही रहेगा। इसलिए वो सेंटेंस लिखते हैं, he gave me a book, he gave me a book। अब देखो यहाँ इसमें डबल है, मतलब ये इसमें दो जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो मैंने पहले कहा था ना कि आप ये देखो कि आपको व्हाट का और whom का आंसर अगर मिलता है, यहाँ कि उसने मुझे क्या दिया, मतलब बुक दी है ना, व्हाट डिड ही गिव मी, ही गेव मी ए बुक जो है, तो यहाँ बुक जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये वाला मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप कभी कभी मतलब कंप्यूटर एग्जाम जो होगी, जैसे केएस या और कोई मतलब रिलेटेड एग्जाम्स वगैरह जो है ना, उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप क्या करो, कि इस सेंटेंस दिया आपको कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है, कि विच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इसकी वॉइस चेंज करो, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ करो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ करो। मैं दोनों के साथ आपको करके जो है वो दिखाता हूं। अब देखो ये अगर इसको करते हैं, ए बुक, क्योंकि अब ये पास्ट सिंपल है, ए बुक वाज गिवन टू मी, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, जो है बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। अगर आप इसको करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। अगर इनडायरेक्ट से करते हैं तो आप ऐसे करेंगे, आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम, जो है। तो ये बहुत इजी है, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। अब मैंने पहले क्या था कि जनरली हम क्या करते हैं कि बाई जो है प्रीपोजिशन करते हैं, मैं थोड़ा अलग से आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट मैं लिखता हूं कि दिस बॉक्स कंटेन्स बुक्स, कि दिस बॉक्स कभी सेंस के मुताबिक, दिस बॉक्स कंटेन्स, भी प्रेजेंट सिंपल है, कंटेन्स बुक्स। आप देखो इसमें क्या आएगा कि बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस आएगा, यहाँ दैट दिस कई बच्चे करते हैं ना कि दिस दैट में चेंज करते हैं, वो इसमें नरेशन में होता है, यहाँ वही रहेगा।
बुक्स आर कंटेंड बाई दिस बॉक्स नहीं, क्योंकि बॉक्स के बीच में होती है ना, तो हम लिखेंगे बुक्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स। यहाँ बाई लगेगा, बुक्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स, बुक्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स। यहाँ इन लगेगा, यहाँ बाई लगेगा, इन दिस, क्योंकि इन भी जो है ये भी प्रीपोजिशन ही है, इन दिस बॉक्स। So this was today's topic, change of voice. I hope you might have understood it. So inshallah in the next episode we shall discuss it again. If you have understood, please like it. Thank you very much.